स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। भाग्य रेखा पर मेरा आजकल विषय चल रहा है। लगातार मैंने आपको बहुत प्रकार की कैसी कैसी भाग्य रेखाएं होती हैं उनके बारे में बताया है। आगे भी मैं बताता रहूँगा किस किस प्रकार की भाग्य रेखा आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। भाग्य रेखा के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि निम्न मंगल पर्वत, शुक्र पर्वत, यहाँ चंद्र पर्वत, यहाँ केतु पर्वत, यहाँ मणिबंध से जो रेखा निकल करके और शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, उन रेखाओं को भाग्य रेखा या शनि रेखा या धन रेखा, कर्म रेखा कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं एक अन्य भाग्य रेखा के बारे में जो दिखाई अवश्य पड़ती है। सर्पाकार भाग्य रेखा किस प्रकार से हो सकती है? कभी कभी देखने में पड़ता है कि कुछ ऐसे, 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 यहां इस प्रकार से सर्पाकार स्थिति में चलती है और कभी दिखाई देती है बिल्कुल इस प्रकार से। इस रेखा में और इस रेखा में थोड़ा सा फर्क हो जाता है और इस रेखा में और थोड़ा सा फर्क। अगर आप देखेंगे ये, तो इसको सर्पाकार ना समझें, ये दूसरा है, ये दूसरी स्थिति है। सर्पाकार वही है जिसमें घुमावदार है। यदि देखेंगे तो आपको वृत्ताकार स्थिति में चलती हुई नजर आएगी, लहरदार स्थिति में। इसमें कुछ ठहराव है। ये ठहराव, ये सीढ़ीदार रेखा के बारे में मैंने अलग एपिसोड में बताया हुआ है कि सीढ़ी रेखादार रेखाओं का क्या प्रभाव होता है। हम तो बात कर रहे हैं आज सर्पाकार रेखा की। ये जो सर्प चलता है वो कुछ इस प्रकार की गति से चलता है, यानी उसके जीव जो उसका रास्ता है उसके अंदर वो ठहराव नहीं करता कि वो थोड़ी देर रुका फिर चला फिर रुका। यहां देखिए, कुछ चला कुछ रुका, कुछ चला कुछ रुका, कुछ चला कुछ रुका, कुछ चला कुछ रुका। तो सीढ़ीदार रेखा का जो फल मैंने अलग से बताया हुआ है कि उसका फल है, तो वो बिल्कुल अलग फल होता है। लेकिन सर्पाकार रेखा का फल बिल्कुल अलग होता है। क्या होता है सर्पाकार रेखा? आपकी सर्पाकार रेखा और यहां से गति करती हुई कितनी बार देखने में आया कि बिल्कुल व्यक्ति की सीधी रेखा चल रही थी और उसके बाद अचानक से उसकी रेखा इस प्रकार से चलती हुई पूरी की पूरी रेखा और तब जाकर शनि पर्वत को पहुंची। अरे भाई, आप सोचिए कि आपको इस स्थान पर जाना है और आपको इस स्थान से चलना है। आप सीधे चल रहे हैं, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। आपका यदि ये 10 किलोमीटर का दायरा है तो आपने एक मिनिमम टाइम के अंदर इसको तय कर लिया। लेकिन यही रास्ता है और उसको आप जाकर के ये सर्पाकार स्थितियों में चल रहे हैं। शुरू में आपकी सही चली थी या मध्य में बीच में भी चल सकती है या अंत में जाकर भी घुमावदार खत्म हो जाएगी तो फिर तो चिंता की बात नहीं है। फिर तो आप सीधा रास्ता सही तरीके से चल रहे हैं, दुनिया में सही तरीके से उसको प्राप्त कर रहे हैं। यहां व्यक्ति की सर्पाकार रेखा मान लिया शुरू से चली और चलने के बाद ये घुमावदार रास्तों से होते हुए और ये यहां इस प्रकार से चली और पहुंच गई। बुर्जी आप कहते हैं कि शनि पर्वत तक यदि संबंध बन जाए रेखा का तो वो रेखा धन रेखा होती है। मैं आज भी कह रहा हूं कि वो रेखा धन रेखा होती है जो शनि पर्वत तक जाके पहुंचे, चाहे वो कैसी किसी रास्ते से पहुंचे। अब इस व्यक्ति के लिए ये दूरी तय करनी थी इसको सीधे सीधे रास्ते से, लेकिन इसने क्या किया, इसको आड़े तिरछे रास्तों से तय करना शुरू कर दिया। यानी इस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो जो है किसी की नहीं सुनूंगा, अपनी मनमानी के अनुसार चलूंगा और मुझे जो है सीधे रास्ते चलना ही नहीं है।
यानी इसके जो धन कमाने की स्थितियां हैं वो कभी भी सीधी नहीं होती। अच्छा खासा जीवन में चल रहा है, फिर योग, फिर इधर घूम गया, फिर उधर देख लिया, इधर से प्राप्त कर लूँ, नहीं नहीं इधर से प्राप्त कर लूँ, 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 इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर। धन तो प्राप्त करता है, लेकिन कैसे प्राप्त करता है? एक जगह ठहरता नहीं, उतार चढ़ाव का सामना। उतार, इसको मैं अगर मान लिया ऐसे कर दूं तो आपको पता लग जाएगा, है ये भी सर्पाकार, ये भी सर्पाकार, आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ ये अरे सही जा, अरे भाई फिर नीचे क्यों जा रहा है, गड्ढे में क्यों जा रहा है, फिर ऊपर क्यों जा रहा है, फिर नीचे क्यों जा रहा है। वही स्थिति, वही प्रकृति इस व्यक्ति के जीवन में होती है। ये व्यक्ति एक रास्ते को चलना पसंद ही नहीं करता, इसे एक जगह ठहरना पसंद ही नहीं होता, इसे एक काम के अंदर ठहरना पसंद ही नहीं होता, जिसके कारण इसके जीवन में कभी भी धन स्थिर नहीं रहता। धन स्थिर नहीं रहेगा तो व्यक्ति क्या स्थिरता से अपना जीवन यापन कर सकेगा, क्या अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकेगा। अच्छा खासा कमाया, गड्ढे में गिर दिया, फिर चला फिर चला फिर चला, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, और ये बिल्कुल खत्म। जहां सीधी हो जाए बीच में वही अच्छा समय। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि यदि आपके हाथ के अंदर सर्पाकार, सर्प की गति से चलती हुई रेखा भाग्य रेखा है, तो उसका आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। आगे भी मैं अन्य विषयों पर आपको अवगत कराता रहा हूँ, अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।